गुरु रूपी साध संगत में के चरणों में प्रणाम। काल जाल बड़ा भयंकर, जीव इसमें फंस जाए है। कभी इच्छा में कभी समस्या, कभी कुटुंब कबीले उलझ जाए है। जो कोई फंसा त्रिलोकी नगरी, सतनाम सिमर तर जाए है। पूरन गुरु पाया जिस, गुरु बचनी हृदय बसाया। अमल का जाम पहनाए रे, काल दूत निकट न आए रे। सुन रे लखी वही अनामी, पुरुष धर पहुँचाए है। यह काल का जाल जो है यह बहुत भयंकर है और जीव इसमें फंसा हुआ है। जिस प्रकार मछली के जाल में मछली फंस जाती है और लाख कोशिश करने पे भी नहीं छूटती, ये जाल काल का बना किस चीज का है? ये जाल बना है इच्छाओं का, संसार की समस्याओं का, मेरा कुटुंब, मेरा कबीला और भी नाना प्रकार के, मेरी जाति, मेरा मजहब, मेरा परिवार, मेरे मित्र। जीव इनमें उलझा रहता है। अपनी समस्या, अपने बाल बच्चों की समस्या, ये करना है वो करना है, इच्छा जगत के अंदर पूरी तरह से जकड़ के काल के जाल में फंसा रहता है। जो कोई फंसा त्रिलोकी नगरी, तरेगा कैसे हो? सतनाम सिमर, परमात्मा का पंच नाम सिमर और पूर्ण गुरु की जो शिक्षा है उसको हृदय में बसा, उसको अमल का जामा पहना। तब जो है जब तू चलेगा निज धाम की यात्रा में, जन्म मरण के चक्कर से छूटने की यात्रा में, काल दूत तेरे निकट नहीं आएंगे। यही है रास्ता उस अनामी पुरुष, कुल मालिक परमात्मा, जहां से तू आया है, जिसका तू पार्ट है। आत्मा जो बूंद है वो सागर रूपी परमात्मा में मिल जाती है। उसके माया के बंधन, काल के बंधन, मन के बंधन और प्रकृति के बंधन कट जाते हैं। सत्य रज तम गुण भी उसके छूट जाते हैं। ये 5 तत्व भी छूट जाते हैं। तो हे जीव, उस अकाल पुरख, अनामी पुरुष, राधा स्वामी, कुल मालिक परमात्मा का ध्यान कर, उस अल्लाह का ध्यान कर जो सबका मालिक है, जिसके अंदर ऐसी त्रिलोकियां करोड़ों ब्रह्मांड कर रही है। तो इस काल के खेल को समझ कि यह काल तुझे इच्छा जगत के माध्यम से फंसाता है। बार बार देवी देवताओं के दरबार में ले जाता है, पीर पैगंबरों के पास भी तू जाके परमात्मा की बजाय संसारिक इच्छाएं मांगता है और बजाय खजाना अनमोल लाने के कोडियां लेके वापस आ जाता है। ये जीवन क्षण भंगुर है, कोई बहुत लंबा जीवन नहीं है जिसको तूने लाखों करोड़ों साल का समझ बैठा है और इसी जीवन के लिए ही पतन करने लगा हुआ। तू तो ऐसे करोड़ों जीवन जी के आ रहा है और नहीं मुक्त हुआ तो करोड़ों जिएगा, अरबों खरबों जिएगा। अगर तू इस जाल से नहीं निकला तो तड़पता रहेगा। काल बहुत भयंकर, पटक पटक के मारे है, बहुत पीड़ादायक है इसका ये चक्र।
कुछ क्षण के लिए कोई देवता भी बन जाए, कुछ क्षण के लिए कोई किसी और अच्छे धाम पे पहुंच जाए, वहाँ लाखों साल का जीवन व्यतीत करे, फिर भी ये जीवन जो है, जो ये फसाव है, ये पीड़ादायक है। क्योंकि जब तक वो जीवन मरण के चक्र से मुक्त नहीं होता, उसे बार बार लौट के पीड़ाएं सहनी पड़ती है। कभी कीट, कभी पतंगा, कभी मीन, कभी गज, कभी हाथी, कभी मछली, कभी पक्षी, कभी कीट पतंगा और कभी मनुष्य नाना प्रकार की योनियों में घूमता हुआ भटकता रहता है और इतने कष्टों को झेलता रहता है। लेकिन जब उसे भाग्य से, कृपा से मनुष्य योनि मिलती है, तो वो अपने आप को संसार की इच्छाओं में झोंक देता है। ये मेरा कुटुंब, ये मेरे बाल बच्चे, ये मेरे माता पिता, ये मेरी पत्नी, ये मेरे सखा बंधु, ये मेरी जाति, ये मेरा मजहब, ये मेरा देश, ये मेरी भूमि, ये मेरा जमीन जरा, ये मेरी खेती की जमीन, ये मेरे महल मकान माड़ियाँ, ये मेरी गाड़ियाँ, ये मेरा औधा, ये मेरा रुतबा, ये सब फसावे हैं। जितनी मर्जी इच्छाएं कर ले, जितनी मर्जी जाके देवताओं से उपासना कर ले, प्राप्त तुझे हो जाएंगी संसारिक इच्छाएं, लेकिन तुझे वो काल के जाल से नहीं निकाल सकते, क्योंकि वह स्वयं भी काल के जाल में फंसे हुए हैं। तो इस बात को समझ, क्योंकि वो त्रिलोकी के नीचे हैं, ऊपर नहीं है भाई। और देवता भी मनुष्य योनि के लिए तड़पते हैं, और जब वह बहुत तीव्र इच्छा कर लेते हैं जीवन मरण के चक्कर से छूटने की, तो उन्हें भी इस मनुष्य योनि में आके फिर परमात्मा के मार्ग पे चलना पड़ता। तू तो भाग्यशाली है, तुझे ये योनि मिली हुई है, चल इस जाल को काटने का प्रयत्न कर। ये कटेगा नाम से, परमात्मा का सच्चा नाम, पंच नाम, सत्य नाम, उसका हिंट है, उससे ये कटेगा। ध्यान कर, ध्यान को समेट, सारे संसार से समेट, सारी इच्छाओं से समेट, सब जगह से समेट, नीचे के चक्रों से समेट, और इसे तीसरे तिल पे, थर्ड आई सेंटर पे, छठे चक्र पे, दोनों आंखों के बीच में पीछे करके केंद्रित कर, परमात्मा पे केंद्रित कर। बार बार हटा और बार बार ध्यान को परमात्मा में लगा। कबीरदास जी कहते हैं अनुराग सागर में, किस प्रकार तू परमात्मा में ध्यान लगा, जिस प्रकार पूर्व काल में हिरण को फंसाने के लिए धुन सुनाई जाती थी, तो हिरण जब वो धुन सुनते सुनते वहां पहुंच जाता था, तो इतना मगन हो जाता था कि वो है शिकारी के साथ जो है प्राण लेने पे भी वो धुन सुनना नहीं छोड़ता था। जिस प्रकार पतंगा जो है बिना परवाह किए उस लो, उस प्रकाश कुंज में जल जाता है, उसी प्रकार तू भी अपने सब पापों को, पूर्व जन्मों के भारों को, मैल को, जो मन की मैलें करोड़ों जन्मों की तेरे ऊपर आत्मा पे जिन्होंने आवरण बना रखा है, उससे छूट परमात्मा में अपने ध्यान को इस तरह केंद्रित कर दे कि परवाह मत करे कि प्राण जाए लेकिन परमात्मा की भक्ति ना जाए। ध्यान केवल परमात्मा में। जिस प्रकार पूर्व कालों में सती स्त्रियां अपने परिवार, अपने बच्चे, अपनी जाति, अपने पिता माता सबका परवाह किए बिना पति के मृत्यु के बाद प्राण देने को चल देती थी और सती हो जाती थी। हे आत्मा, तू भी उस परमात्मा को अपना पति समझ और सुहागन हो जा। केवल ध्यान परमात्मा में, नानक कामण कंते भावे। केवल परमात्मा को वो प्रतिवता आत्मा ही पसंद है जो केवल ध्यान परमात्मा में ही केंद्रित करती है। क्यों? उसका कारण है, संसार में ध्यान केंद्रित करते ही, संसार की इच्छाएं करते ही जीव स्वयं को उस काल के खेल में फंसा लेता है, नए नए जगतों की उत्पत्ति कर देता है और नए नए जन्मों का उत्पत्ति कर देता है, खुद ही उस सोच को उस तरफ डाइवर्ट करके। तुमने इच्छा की कि मुझे मांस खाना है, तो अगले जन्मों में मांस भक्षी प्राणी बन जाएगा। तुमने इच्छा की कि मुझे खूब बच्चे चाहिए, तो मैं अगले जन्म में सूरों का
यूं नहीं मिलते। तुमने इच्छा की कि वे धन 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 भरा हो, तो तुम अगले जन्म में सर्प बन के किसी धन की रक्षा कर रहे हो। ये सब काल के खेल हैं, तू इस जाल में मत फंस। हे जीव तू चल, परमात्मा के मार्ग पे चल। अब हम मेडिटेशन में बैठते हैं। ध्यान को थर्ड आई सेंटर, छठे चक्र, दोनों आंखों के बीच में, सेंटर में पीछे करके परमात्मा पे केंद्रित करते हैं। ध्यान सब जगह से हटा के जो है वहां केंद्रित कर देते हैं। बार बार ध्यान हटेगा, फिर वापस लाना है। अभ्यास करते रहना है, निरंतर का प्रोसेस है, एक दिन का नहीं है। करते रहना ताकि ध्यान जो है परमात्मा में टिक जाए। शुरुआत में पूर्ण गुरु अगर किसी को प्राप्त है तो पूर्ण गुरु की तरफ ध्यान, और अगर पंच नाम प्राप्त है, सतनाम, तो उसका सिमरन। मालिक सबका भला करे, मालिक सबका भला करे, मालिक सबका भला करे।